नगर परिषद की बजट बैठक का आयोजन नगर परिषद सभागार में सभापति नीलोफर गोरी के सानिध्य में किया गया, जिसमें बहुमत के साथ 257 करोड़ का बजट पारित किया गया। खास बात यह रही कि इस बजट में शहर के ड्रेनेज, नगर परिषद क्षेत्र के सौंदर्यीकरण किए जाने, भूमिगत बिजली सप्लाई जैसे बड़े कार्यों को डीपीआर तैयार करने का प्रावधान किया गया है। बैठक की शुरुआत में आयुक्त सोहनलाल ने भूमिका बनाने के साथ ही उपसभापति अमित मारोठिया ने माइक थाम लिया और पार्षदों से सहयोग की अपील करी, जिस पर बीजेपी पार्षद तनसुख प्रजापति ने कहा कि कानूनन सदन संचालन की जिम्मेदारी सभापति के पास है, उपसभापति सदन का संचालन नहीं कर सकते, जिस पर सभापति नीलोफर गोरी ने सभी पार्षदों से सहयोग की अपील की। इसके बाद अनेक प्रकार की चर्चाओं और जिद बहस और गर्मागर्मी के साथ नगर परिषद का बजट करीब 257 करोड़ का पारित कर दिया गया। नगर परिषद की बजट बैठक के बाद साधारण सभा की दूसरी बैठक का आयोजन सभापति नीलोफर गोरी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पहले एजेंडे पर मार्गों के नामकरण के बारे में चर्चा करते हुए पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि जो भामाशाह 40% रुपए सड़क मार्ग के निर्माण हेतु जमा करवाए, उसके नाम से ही मार्ग का नामकरण होना चाहिए। इसी प्रकार पार्षद मधु बागरेचा ने कहा कि सागर मार्ग में किस भामाशाह ने नगर पालिका में पैसे जमा करवाए या निर्माण हेतु कितना खर्च दिया, इसकी जानकारी दी जाए। पार्षद इकबाल खान ने कहा कि नामकरण के मुद्दे पर आम सहमति तैयार नहीं हो सकती, इसलिए इस हेतु कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के पार्षद पुष्पा कुलदीप ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में महिला पार्षद बैठी हैं, लेकिन केवल नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादीज ही बोलकर अन्य महिला पार्षदों को बोलने का मौका नहीं देती। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी महिला पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। इस पर जय श्री दादीज ने कहा कि सत्ता पक्ष की लीडर सभापति है और मैं विपक्ष की लीडर हूं, इसलिए मैं बोलूंगी। इस बात पर काफी देर तक गर्मागर्मी होती रही, जिस पर पुष्पा कुलदीप ने कहा कि महिला पार्षद केवल एजेंडे पास करने की मशीन नहीं है, हमें बोलने का समुचित मौका दिया जाना चाहिए। जिस पर सभापति ने दोनों पार्षदों को कहा कि आप एजेंडे पर ही बात करिए। पार्षद तनसुख प्रजापति ने कहा कि केवल एक ही बैठक बुलाई जानी चाहिए, या तो साधारण सभा या बजट बैठक। भविष्य में एक साथ दो बैठकें नहीं रखी जावे। पार्षद शर्मिला सोनी ने कहा कि नामकरण के बारे में संबंधित पार्षद से राय जरूर ली जावे। कांग्रेस पार्षद तरुण सियोता ने कहा कि बाहर के ठेकेदारों को ठेके न देकर स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिस पर आयुक्त ने कहा कि यह एजेंडे में शामिल नहीं है, जिस पर तरुण सियोता ने जबरन अपनी बात पूरी रखी। पार्षद हितेश कुमार जाखड़ ने नामकरण हेतु कमेटी बनाने का सुझाव दिया। कांग्रेस की पार्षद सोनिका पिपलवान ने कहा कि लगता है विपक्ष के पार्षद यहां पर केवल नारेबाजी करने के लिए ही आते हैं। पिपलवान ने स्टेडियम की दीवार ऊंची करने, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाए जाने सहित अनेक बातें रखी। मोहम्मद इदरीस कोरी ने बाजारों में पानी निकासी की समस्या के स्थायी समाधान पर बात की। भाजपा की ममता ओझा ने गेनानी की ओर जाने वाले नालों को संकरा नहीं किए जाने की बात की। तनसुख प्रजापति ने कहा कि सभापति के पुराने वाहन की क्या स्थिति है, जो नया वाहन खरीदे जाने की बात की जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि 45 सालों तक विधानसभा क्षेत्र में सेवाएं देने वाले स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से नगर परिषद के सभागार का नामकरण किया जावे, जिस पर सभी सत्ता पक्ष के पार्षदों ने मेज बजाकर स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादीज ने कहा कि इस सभागार का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए, जिस पर बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि बाबा साहेब की हॉल में बड़ी तस्वीर लगाई जाएगी। इस पर सत्ता पक्ष के पार्षदों ने सभागार का नाम मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार रखे जाने पर हाथ खड़े करके अपनी सहमति दर्ज करवाई। पार्षद सराज कायम खानी ने कहा कि पश्चिम के तरफ की गांव की ओर जाने वाली बाकी पड़ी सड़क के टुकड़े को पूरा किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों की व्यवस्था की जाए, ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। गौरव इंदौरिया ने रेल लाइन के पार स्थित वार्डों में भी सौंदर्यीकरण की बात कही। मूर्तियां लगाने के एजेंडे पर विपक्ष के विरोध के बावजूद भी 3 मूर्तियां लगाए जाने का एजेंडा पास कर दिया गया। सीवरेज के हाउस कनेक्शन पर एक बार कनेक्शन हेतु 500 रुपए का घरेलू कनेक्शन रेट निर्धारित किए जाने पर आम सहमति बनी। पार्किंग के लिए गांधी चौक के बारे में चर्चा की गई। आयुक्त ने कहा कि सब्जी मंडी को सब्जी मंडी के अंदर ही किया जाएगा। इसके बारे में तनसुख प्रजापति ने भी विचार रखे। पंकज गासोलिया ने कहा कि लोगों की पट्टे की पत्रावलियां गायब हो रही हैं, कर्मचारी करके आ रहे हैं। भाजपा के पार्षदों ने लोकायुक्त में चल रहे एक पट्टे संबंधी विवाद के कागज लहराते हुए जवाब मांगा कि इस नगर परिषद में ये क्या चल रहा है, जिस पर सभापति आयुक्त ने कहा
की एजेंडे में शामिल नहीं है, इसका निस्तारण लोकायुक्त ही करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये सब मत दिखाइए। काफ़ी देर तक भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बिजली बोर्ड की जमीन के सामने स्वास्थ्य केंद्र के लिए निःशुल्क जमीन आवंटन पर सदन ने एकजुटता दिखाई। बैठक में पार्षद निर्मला तोदी, पार्षद हरिओम खोड़, रिशपाल बिजारनिया, मनोज पारिक, दीनदयाल पारिक, आसिफ खान नसवान, आसिफ अली चौहान, लियाकत अली, लक्ष्मीपत प्रजापत, विजय बटेसर सहित अनेक पार्षदगण मौजूद रहे। दूसरी ओर मीटिंग समाप्त होने के कुछ देर पहले ही पार्षद मोहम्मद इदरीस गोरी ने कहा कि सभापति के साइन करने का आक्षेप तो हर बार लगाया जाता है, लेकिन आयुक्त साहब आपके कर्मचारी निकम्मे हैं जो काम नहीं करते। ऐसा कहते ही पार्षदों ने तो तालियां बजाई, लेकिन बैठक में मौजूद कर्मचारी सदन से बाहर चले गए, जिस पर आयुक्त सोहनलाल और मोहम्मद इदरीस गोरी के बीच काफी बहस हुई। आयुक्त ने कहा कि आप पार्षद हो और मेरे कर्मचारियों पर व्यक्तिगत आक्षेप आप नहीं लगा सकते, आप गरिमापूर्ण तरीके से बात करिए। काफी देर तक गहमागहमी हुई और बैठक समाप्त होते ही आयुक्त नगर परिषद के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे कर्मचारियों में शामिल हो गए। दूसरी ओर काफी कर्मचारियों की भीड़ और कांग्रेस पार्षदों की ओर से आयुक्त व कर्मचारियों की मान मनोहार की गई, लेकिन बात नहीं बनी। वरिष्ठ पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि हम कर्मचारियों से क्षमा मांगते हैं, टेबल टॉक की जानी चाहिए ताकि बात बने। इस दौरान सफाई कर्मी और जमादार भी आधमके और कार्य बहिष्कार में लामबंदी दिखाई। दूसरी ओर आयुक्त सोहनलाल ने कहा बातों बातों में औकात शब्द का इस्तेमाल मोहम्मद इदरीस गोरी के लिए कर दिया गया, जिससे कांग्रेस के पार्षद और गुस्सा गए और कहा कि आप औकात की बात मत करिए, आप भी भावनावश होकर वही बात कर रहे हैं जो इदरीस जी गोरी ने की। जैसे तैसे करके आयुक्त सोहनलाल को उनके चैम्बर में ले जाकर मनाने का प्रयास किया गया। पार्षद पति सौरभ पिपलवा ने कहा कि आपने भी इदरीस जी के बारे में असभ्य शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पर आयुक्त ने कहा कि 270 खसरे खारिज करवाने वाले कर्मचारी अगर निकम्मे हैं तो फिर काम करता कौन है। ऐसा कहते हुए आयुक्त फिर से बाहर चले गए, उनको फिर मनाकर चैम्बर में लाया गया और पार्षद सराज का कायम खानी, बाबूलाल कुलदीप व अन्य पार्षदों की समझाई से मोहम्मद इदरीस गोरी के साथ आयुक्त ने हाथ मिलाए, तब जाकर विवाद शांत हुआ। पूरा विवाद जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। मान्य सदस्य, आपको व्यक्तिगत टिप्पणी करने का राइट नहीं है, आप विमान लेके बात करेंगी। आप कर्मचारियों को निकम्मा नहीं कह सकते, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, कर्मचारियों को अरेस्ट मत कीजिए। आपको ये राइट नहीं है कि आप जिस कर्मचारी ने का बनाया शहर का, क्या वो निकम्मे है? जिस कर्मचारियों ने 270 खसरे खारिज किए वो निकम्मे है? अब आप पट्टों पर साइन करने में डिले करवाते हैं, उसको ध्यान दीजिए। आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आराम से बात आपने बोला, आपने भी तो गलत बताया नहीं। मीटिंग में बोलेंगे आपको आपने सभापति के हैसियत उल्टे अधिकार है।
हाँ ये बात है, तो ठीक है। रोजगार की बात करें मैं कह रहा हूँ, सुनो, अभी भी कह रहा हूँ कि भाई वो एक सभापति के हिसाब से ऑर्डर देने वाले कौन? सभापति ये बात तो ठीक है, आप औकात नहीं करें सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते उसके लिए हमारे बोलो भाई, बताओ आप लोगों की गरिमा सर्वोपरि है मेरे लिए। पहले बता दो, मेरे को कल ट्रांसफर कराते, आज कराओ। कर्मचारियों की गरिमा के साथ काम करेंगे, सम्मानजनक तरीके से काम करेंगे। कर्मचारियों की गरिमा होती है, आप लोग कैसे बोल देते हो? जोड़ के निवेदन करते हैं, आप अंदर चलो करते हैं, सभी कर्मचारी के अंदर आए। आज जो बजट की हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद में जो सभागार में आज बजट की बैठक हुई है वो 257 करोड़ की बजट की बैठक हुई है। वो बजट फुल बहुमत से हमने पास किया गया है। इसमें हमने बजट में शहर के सौंदर्यीकरण विकास को देखते हुए हमने इसमें जो बजट में जो काम लिया गया है, इसमें शहर के हित के लिए हमने जो बजट निकाला गया है, तो इसमें काफ़ी पार्षदों का सहयोग मिला है हमें और ये बजट पास हुआ है। और सब कुछ के ओपिनियंस थे सौंदर्यीकरण के लिए, हमने नोट किए गए हैं। बिल्कुल उन पे भी हम ध्यान देंगे। कुछ पार्षदों के आरोप लगाते रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष है तो वो अपनी बात रखेगी, हमने उनकी भी बात सुनी है। आज उनको हमने सभी पार्षदों को, पक्ष हो या विपक्ष, सभी को हमने समय दिया है, सभी की हमने बात सुनी है, सभी ने अपने विचार रखे हैं और हम उनके विचारों को हम इस पर खरा उतरेंगे। की बैठक में क्या भूमिका है? आज की मीटिंग में, क्योंकि यहाँ पर हमारे नगर परिषद में जो महिलाएं पार्षद हैं वो काफ़ी महिलाएं पार्षद जीत के आई हुई हैं, तो हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी भी सारी बातें रखें ताकि वो भी अपनी वार्ड की समस्या हमें बता सके। इसलिए हम प्रत्येक महिला पार्षद को हमने समय दिया, उन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे और उनके हम विचारों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि उनकी जो बातें थी वो जायज़ थी, शहर के हित में थी, सौंदर्यीकरण के लिए थी और विकास के लिए थी। आज सुजानगढ़ नगर परिषद में बजट की मीटिंग रखी गई नगर परिषद सभागार में, सभापति की अध्यक्षता में, और 257 करोड़ रुपए का बहुमत के आधार पर बजट पास किया गया। और बजट के साथ साथ जो कई बजट में जो घोषणाएं की गई है, जो विकास के कार्य लिए गए, सबसे अहम जो घोषणाएं हैं वो जो आगामी 1 साल में जो काम करने का एजेंडा है, उसमें जो इंडोर स्टेडियम के नाम से जो खेल भावनाओं के साथ जो खिलाड़ी खेलते हैं उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, हम सब ने मिलकर जो एजेंडा लिया है, और इसको हम चाहेंगे कि अगले बजट से पहले इस स्टेडियम को तैयार किया जाए ताकि जो खिलाड़ियों को जो मनोबल बढ़े। और सुजानगढ़ एक जिला स्तर का शहर है, तो सभी तरह के खिलाड़ियों को इस स्टेडियम में जगह मिले, और नगर परिषद पुरजोर उस स्टेडियम को तैयार करने की कोशिश करेंगे। चाहे विकास की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे अन्य कोई कार्यों की बात हो। जैसे सबसे अहम जो आज मुद्दा रहा वो था जो नगर परिषद में जो नया सभागार हॉल था, जो मीटिंग हॉल, उसका नाम स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल मेघवाल रखा गया। ये हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे नेता थे, उनका नाम रखा गया है। और अम्बेडकर साहब की मूर्ति, कन्हैयालाल जी सेठिया जो राजस्थानी माइड भाषा की दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया, और स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल, इन तीनों की मूर्तियाँ सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर पास की गई। और जगह तय करके जहाँ भी कानूनी अड़चन आएगी उस स्थान को भी परिवर्तन करने का प्रावधान रखा गया है। और विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए किए गए, सीवरेज की बात की गई है। आज 2 बैठकें रखी गई, पहली बजट की और दूसरी साधारण सभा की बोल के। तो बजट में तो वही हर वार की तरह ये वादों का पुलिंदा रख दिया गया और हमें सुना दिया गया और हम चुपचाप सुन लिए। कोई हमें वापस बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमारे जो पार्षद तनसुख जी और बोलना चाह रहे थे, तो बजट और जो तलाई के बारे में और जो भी राशि निर्धारित की, हमने कहा वो कम से कम इस बार आप ये मत कहना कि हमारे पास बजट नहीं है। और उसके बाद जब साधारण सभा रखी तो उसमें हमने शहर की विभिन्न समस्याओं को रखा, जिसमें सीवरेज के नाम पे जो सड़क तोड़ फोड़ कर रख दी गई है। तो उन्होंने कहा सीवरेज कनेक्शन के लिए, तो हमने कहा कि पहले 1000 रुपये राशि निर्धारित कर रहे थे, तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा है, आम आदमी के लिए 1000 रुपये का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो 500 रुपये किया गया। और बीपीएल परिवार के लिए इन्होंने 250 रुपये तक के ये मान गए हैं कि बीपीएल परिवार के लिए 250 रुपये तक का
वो कनेक्शन का चार्ज रहेगा। चुनाव में